क्या मैं कंट्रोल कर सकती हूँ कि मेरा सोलमेट क्या खरीदेगा और क्या नहीं? अब मजा आएगा ना। क्या एक चिकन सैंडविच? अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं चाहती हूँ मेरा सोलमेट भी वेजिटेरियन हो, इसीलिए नो। एक KFC बकेट, फिर से चिकन? मैंने बोला तो नो। यार रिंकी तुम बार बार डोंट बाय पे क्यों क्लिक कर रही हो? क्योंकि वो चिकन खरीद रहा है बार बार और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा सोलमेट चिकन खाए। हाँ मैं समझ रही हूँ तुम्हारी फीलिंग्स, लेकिन क्या पता तुम्हारा सोलमेट सुबह से भूखा और तुमने उसको कुछ भी खरीदने के लिए नहीं दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा मत बोलो। तुम मेरी फ्रेंड हो कि उसकी? ये पहली और आखिरी बार है। फ्लावर, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए बाय। उसको ड्रेस खरीदने की जरूरत ही क्या है, इसीलिए डोंट बाय। फिर से इस पागल को एक बार समझ में नहीं आता है क्या? नो मीन्स नो, डोंट बाय। रिंकी सच में तुम सबसे खराब सोलमेट होगी इस पूरी दुनिया में। हे रिंकी, आज मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है डिनर के लिए, तो क्या मैं उसको बुला लूं यहाँ पे? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट बाय। हाय बेब, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए ड्रेस, मेकअप और भी बहुत सारी चीजें लेकर आने वाला था, लेकिन मेरे सोलमेट ने अलाउ ही नहीं किया मुझे खरीदने से। एनीवेज मुझे भूख लगी तो चलो पिज्जा खाते हैं। आई होप पिज्जा तुम्हारी सोलमेट अलाउ कर दे खरीदने से। चलो देखते हैं आज मैं पूरे दिन क्या बोल सकती हूँ। मियाओ। रिंकी बेटा, तुम्हें आज कौन सी पावर मिली है? मियाओ। ये मियाओ मियाओ क्या कर रही है? स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से जाओ। मियाओ। हाय बेस्टी, आज तुम्हें कौन सा वर्ड मिला है? मियाओ। मियाओ? क्या तुम्हें मियाओ वर्ड मिला है? मियाओ। टेंशन मत लो, जैसे ही तुम्हारे सोलमेट से मिलोगी फिर तुम नॉर्मली बात करने लगोगी। मियाओ मियाओ। हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना। रिंकी, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दो। मियाओ। मैंने आंसर पूछा है, बिल्ली की आवाज निकालने के लिए नहीं बोला है। मियाओ। फिर से अभी कभी मेरे क्लास से निकल जाओ, गेट आउट। तुम सर की क्लास में मियाओ मियाओ क्यों बोल रही थी? क्या तुम्हें बिल्ली चाहिए? मियाओ। ओके, मैं तुम्हारे लिए एक बिल्ली लेकर आता हूँ, रुको। मियाओ। रिंकी ये देखो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, इसका नाम है फरी। ओह, ये कितना क्यूट है। एक सेकंड, मैं बात कैसे करने लगी? कहीं ये बिल्ला मेरा? अरे ये बिल्ला कैसे इंसान बन रहा? हाँ, अगर आपको कैट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर डॉग्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मम्मी, ये मेरे खोपड़ी के ऊपर क्या है? बेटा ये तुम्हारी पावर है, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने लोग तुम्हें देख रहे हैं। ओह अच्छा, एनीवेज अब मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है, बाय। क्लास, ये तुम्हारी न्यू क्लासमेट है, सब लोग हेलो बोलो। Hi, everyone. रिंकी तुम वहाँ पीछे जाके बैठ जाओ। ओके सर। ये सब अभी भी मुझे क्यों घूर रहा है? हे, तुम वही लड़की हो ना जो आज नहीं आई हो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? इसी बहाने मैं तुम्हें स्कूल का राउंड लगा के बता दूंगी कौन सी चीज कहाँ है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, थैंक यू सो मच। चलो चलते हैं। मम्मी मैं घर आ गई। तो बेटा आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन कैसा था? अच्छा था, उतना बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। एनीवेज आज मैं और तुम्हारे पापा जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए, इसलिए मैंने टेबल पे पैसा रख दिया, तुम पिज्जा मंगा के खा लेना। ओके? सच में थैंक यू सो मच। वैसे मुझे पिज्जा खाने की क्रेविंग हो रही थी। हेलो बेटा, मुझे और तुम्हारे पापा को थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम 2 घंटे में आ जाएंगे। ओके ठीक है मम्मी, एंजॉय। बाय बेटा। मैं जान सकती हूँ कि लोग कहाँ पैदा हुए हैं, या फिर मैं जान सकती हूँ कि लोगों की रियल एज क्या है? ये वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसीलिए। हाय बेस्टी। हाय रिया। एक मिनट, तुम्हारी एज 18 साल है तो तुम अभी क्लास 10th में क्यों पढ़ रही हो? तुम्हें तो कॉलेज में होना चाहिए। रिंकी धीरे बोलो वरना कोई सुन लेगा। वो मैंने अपनी एज के बारे में इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं एक ही क्लास में कई बार फेल हुई, इसीलिए मुझे एक ही क्लास कई बार रिपीट करनी पड़ी। प्लीज किसी को मत बताना। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ओके क्लास, सब लोग अपना होमवर्क सबमिट करो यहाँ पे। मैम ये रहा मेरा होमवर्क। लाओ दो। ओह माय गॉड मैम, आपकी एज 69 है। इतनी एज के जब मेरे दादाजी थे तो वो रिटायर हो चुके थे और आप अभी भी काम कर रही हैं। रिंकी डियर प्लीज ये बात तुम किसी को मत बताना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें हर टेस्ट में A+ दूंगी, ठीक है? ओके। मैंने सुना कि तुम लोगों का रियल एज बता सकती हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। तो क्या तुम प्लीज मेरा एज बताओगी? तुम्हारी एज है 98। क्या सच में? थैंक यू। लेकिन ये इतना यंग क्यों दिख रहा है? इतनी अजीब बात है, मम्मी ने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरी एज क्या है। चलो पता लगाते हैं। जल्दी से कमेंट से बताओ कि तुम्हारी एज क्या है। आई होप मेरी फ्यूचर सैलरी ज्यादा हो। क्या 5 लाख? ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा है। एक काम करती हूँ, उसको प्राइवेट पे कर देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा रियल फ्रेंड कौन है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग भाड़ में जाए, पहले ये बताओ कि तुम्हारी फ्यूचर सैलरी कितनी है? सिर्फ 10,000। क्या 10,000? इतना कम? अपनी बहन को देख लो, उसका 50,000 है। मुझे पता ही था कि तुम नालायक हो। पता नहीं गरीब होना कैसा फील होता है। हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग? रिंकी हमारी बात सुनो, आज के बाद से हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारी फ्यूचर सैलरी बहुत कम है और तुमसे दोस्ती करके हम अपना स्टैंडर्ड लोअर नहीं कर सकते। क्या? लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला? तुम्हारी बहन ने बताया। क्लास हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे और वो टेस्ट देने के बाद ही कंफर्म होगा कि तुम लोग ग्रेजुएट हो, और ये टेस्ट जिनका फ्यूचर सैलरी हाई है वही दे सकते हैं। ओके? क्या? लेकिन ये तो गलत है। तुमको तो प्रॉब्लम होना ही था क्योंकि तुम्हारी सैलरी इतनी कम जो है। गरीब। मैं अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिसकी सैलरी सच में कम है। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरी फ्यूचर सैलरी क्या है। आज के बाद से तुम्हारा नाम कुकी है। मैं तुम्हें टोपी पहना देती हूँ। हाँ
मम्मी ये क्या है? जब सारे बच्चे 8 साल के हो जाते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन हाँ, अपने पैसों को जीरो मत होने देना। अगर ये 0 हो गया तब क्या होगा? तब मुझे तुम्हें हमेशा के लिए गुड बाय बोलना होगा। मैं अपने सारे पैसे सेव करूंगी और एक दिन अमीर बन जाऊंगी। ये 10 साल बाद। अरे नहीं, मैं तो जल्दी गरीब होने वाली हूँ और इस हफ्ते तो मुझे अपने सारे बिल्स भी पे करने हैं। अगर मेरा बैंक अकाउंट 0 हो गया तब तो मैं गई काम से। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हो प्लीज? आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। मैम सामान लिया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं दे रही। ट्रांसफर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नेक्स्ट टाइम मेरा नंबर होगा। यू नो व्हाट, नहीं, मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए करना होगा। हाँ, ओए लड़के, जल्दी से मुझे 50,000 रुपए ट्रांसफर कर। क्या तुम मुझे इस हेयर ड्रायर की हेल्प से डराना चाहती हो? हाँ, ये हेयर ड्रायर ही है और इसी से मैं तेरा मुंह फ्राई कर दूंगी। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग वीडियो में अपलोड है, जाकर देख लो। मैं अपनी मम्मी को मरने नहीं दे सकती। क्या हम वीक में सिर्फ एक बार एक ही इंसान को डे सेंड कर सकते हैं? ये कैसा रूल है? मम्मी, क्या आपको पता था कि हम वीक में सिर्फ एक बार एक ही इंसान को डे सेंड कर सकते हैं? हाँ बेटा, मुझे पता था। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपको डे सेंड करने की कोशिश कर रही थी लेकिन डिक्लाइन हो गया। बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। आपके कहने का मतलब क्या है? आपके पास सिर्फ एक ही दिन है जिंदा रहने के लिए। छोड़ो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है, एक रास्ता है, मैं अभी आती हूँ। हे टीना, कैसी हो अब तुम? तुम्हें क्या चाहिए रिंकी, जल्दी बताओ। तुम्हें याद है ना कि कल मैंने तुम्हें थोड़े से डेज दिए थे? तो मुझे आज ही पता चला कि हम हर वीक एक बार सिर्फ एक ही इंसान को डेज दे सकते हैं। तो क्या तुम थोड़ी सी मेरी हेल्प करोगी? क्योंकि मेरी मम्मी के पास सिर्फ एक दिन का टाइम बचा है। हाँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी रिंकी? प्लीज, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगी पूरे साल। मैंने बोला ना नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, भाड़ में जाओ। अरे नहीं, ओह, क्या हो गया? ये कैसी आवाज थी? जब जब मैं गुस्सा करूंगी तब तब मैं ओल्ड दिखूंगी, या फिर जब जब मैं खुश रहूंगी तब मैं यंग दिखूंगी? जब जब मैं गुस्सा करूंगी तब मैं ओल्ड दिखूंगी, क्योंकि मुझे पूरी जिंदगी यंग नहीं दिखना है। ये तो रिंकी है ना, इसी के मम्मी पापा ने डाइवोर्स लिया है लास्ट वीक। तुम दोनों मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो? हाँ, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? मैंने सुना है इसकी मम्मी ने इसके पापा पे चीट किया था अपने नेबर के साथ। क्या पता ये भी अपनी मम्मी की तरह हो। अगर होगी भी तो मुझे शॉक नहीं लगेगा। अभी कभी दोनों चुप हो जाओ। ओह गॉड, तुमने देखा इसका फेस? ये कितनी ओल्ड लगती है। स्किन केयर करने के पैसे नहीं होंगे। रेटिनॉल लगाओ जाकर। मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। थैंक गॉड मेरा फेस फिर से नॉर्मल हो गया। चिंकी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पुलिस ने इसको मारा क्योंकि इसने खाना चुराया उनका। मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो कभी खाना नहीं चुराएगी। मुझे पक्का यकीन है कि इसने ही चुराया है, क्योंकि ये दोनों गरीब हैं, इनके पास पैसे भी नहीं होंगे खाना खरीदने के। हाँ, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना। कंट्रोल। दीदी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इनको मना करिए, हमें चोर ना बुलाए। दोनों बहनें हैं चोर 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 चोर। शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आई बात समझ में? अरे इसकी बहन अचानक से दादी कैसे बन गई? मम्मी ये क्या है? तुम्हें इन दोनों में से एक चूज करना होगा कि तुम बड़े हो कि क्या कर सकती हो, डेटिंग या फिर मैरिड। मैं ये चूज करूंगी, मैरिड। रिंकी ये तुम्हारे हाथों में क्या है? मुझे नहीं पता और ये निकल भी नहीं रहा। फाइनली सैम ने मुझे प्रपोज कर दिया, अब मैं भी डेटिंग कर रही हूँ। हाँ, और मैं भी। हमारे ग्रुप में सब कर रहे हैं, बस रिंकी को छोड़ के। जब से प्लास्टर मेरे फिंगर पे लगा तब से किसी भी लड़के ने मुझसे बात नहीं की। तो रिंकी तुम उसे निकालने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है जब तक मैं 20 साल की नहीं हो जाती। रिंकी मैंने सुना तुम्हारे भी फिंगर में वो चीज लगी हुई है। हाँ, ये देखो। ओह ये देखो, मेरे भी हाथ में। क्या ये भी तुमसे निकल नहीं रहा? हाँ, जब तक मैं 20 साल की नहीं हो जाती तब तक मैं इसे निकाल नहीं सकती हूँ। हाँ, मेरी मॉम ने भी मुझे यही बोला था, पता नहीं इसका क्या मतलब है। जब से मैंने बचपन में चूज किया था कि मैं बड़े होकर शादी करूंगी तब से ही मेरे हाथ में पता नहीं कहाँ से आ गया। हैप्पी बर्थडे बेटा, फाइनली तुम 20 साल की हो गई, अब तुम इसे फाइनली निकाल सकती हो। यस, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा। अगर तुम भी डेटिंग की जगह मैरिज चूज करते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मम्मी, मैं फायर चूज करूँ या फिर फ्लावर? फायर चूज करो, फ्लावर को टच भी मत करना। ठीक है। हाय रिया, तुमने क्या चूज किया है? ऑब्वियसली फायर, क्योंकि वो स्ट्रांग होता है। हाँ, मुझे भी यही बोला गया था फायर चूज करने के लिए। पूरे स्कूल में सिर्फ मैंने ही फ्लावर चूज किया है क्या? मम्मी, हमारा घर इतना फैला हुआ क्यों है? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तुम्हारी बहन ने फ्लावर चूज किया था। क्या सच में? कहाँ है वो? मुझे उससे बात करनी है। वो मर गई। क्या? मेरे बॉयफ्रेंड ने भी फ्लावर चूज किया था और वो मारा गया। मेरी बहन भी मारी गई क्योंकि उसने भी फ्लावर चूज किया था। चलो एटलीस्ट हम दोनों तो सेफ हैं क्योंकि हमने फायर चूज किया था। यार मुझे मम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी। सर, जिन लोगों ने फ्लावर चूज किया वो लोग मारे क्यों जा रहे हैं? रिंकी तुम ही सवाल क्यों पूछ रही हो? तुमने फायर चूज किया है ना? हाँ, मैंने फायर चूज किया है। मैं बस कंफ्यूज हूँ, मुझे जानना है कि लोग मारे क्यों जा रहे हैं। देखो तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? घर जाओ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुमने फ्लावर चूज किया है। नहीं, मैंने फायर चूज किया है, फ्लावर नहीं। देखो मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुमने फ्लावर चूज किया है। मेरे साथ चलो। एक सेकंड, क्या तुम एंजल ऑफ डेथ हो? प्लीज, मुझे नहीं मरना है, प्लीज मुझे बचा लो। चिंता मत करो, जिन लोगों ने भी फ्लावर चूज किया था वो अभी भी जिंदा है। क्या सच में? सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। मम्मी, मेरे सर के ऊपर ये ब्रेड क्यों बना हुआ है? इसका मतलब तुम्हें ब्रेड खाना है, वो भी हर रोज। क्या? लेकिन क्यों? इतना सवाल मत पूछो, जो बोला है वो करो। ठीक है, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है?
लेकिन मम्मी ये काफी अजीब स्मेल कर रहा। कंप्लेन करना बंद करो, चुपचाप खाओ इसको। रिंकी बेटा, क्या तुम ब्रेड खा रही हो? आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैंने ये ब्रेड अपने हाथ में खेलने के लिए पकड़ा हुआ है? रिंकी, तुम्हें पता नहीं क्लास में खाना मना है? लेकिन सर मुझे ये ब्रेड डेली खाना होगा। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली मुझे भी नहीं पता मैं ये क्यों खा रही हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे देख के अजीब सी आवाजें क्यों निकाल रही हो? रिंकी, क्या तुम्हें पता है कि तुम एक डक हो? वो कैसे? क्योंकि तुम दिन भर ब्रेड खाती रहती हो। यार डेली इतना सारा ब्रेड खाने की वजह से मेरा काफी ज्यादा वेट गेन हो रहा। यू नो व्हाट, आज मैं खाऊंगी ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? रिंकी, आज तुमने ब्रेड खाया? हाँ मम्मी, आज तो मैंने सुबह ही खा लिया था। बहुत अच्छे। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं और ब्रेड नहीं खा रही। फाइनली रात के 12 बज गए। आज मैंने पूरा दिन बिना ब्रेड खाए बिता दिया। क्या बोला तुमने? तुम्हें पता तुमने क्या किया? हे, क्या तुम मेरे साथ ट्रेड करोगी? मुझे वो पानी का बॉटल चाहिए और उसके बदले मैं तुम्हें ये जेलीज दूंगा। लेकिन ये पानी तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे बस पानी चाहिए। पक्का? हाँ पक्का, लाओ दो मुझे। ठीक है, जैसा तुम चाहो। ये जेलीज तो काफी ज्यादा टेस्टी है। अच्छा हो मैंने उसको बचा हुआ पानी दे दिया। हे, क्या मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, बताओ तुम्हारे पास क्या है? ये दो जेलीज। नहीं, इसका ट्रेड मैं नहीं कर सकता, ये किसी काम के नहीं है। लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैंने बोला ना, अब जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरे साथ ट्रेड करोगी? नहीं, मुझे ट्रेड में न्यू iPhone 17 Pro Max चाहिए, ना कि कुछ जेलीज। कहाँ फंस गई मैं? कोई भी मेरे साथ ट्रेड नहीं करना चाहता है। एक सेकंड, उसको खाओ मत, मैं तुम्हारे साथ ट्रेड करूंगा। क्या सच में? हाँ, मेरे पास जो चीज है मुझे उसे जल्द से जल्द ट्रेड करना है। क्या है तुम्हारे पास? ये बॉक्स ही बहुत ही ज्यादा कीमती और मिस्टीरियस है, तो इसको घर जाके ही खोलना, ठीक है? ठीक है, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। ये तो खाली है। क्लास 6? इसका क्या मतलब है? कल मैं क्लास 2 में थी तो अचानक से क्लास 6 में कैसे आ गई? क्लास, तुम सबको तुम्हारा नया क्लास मिल गया तो अब कोई भी पुराने वाले क्लास में नहीं जाएगा। लेकिन मैम, हमें क्लास क्यों चेंज करना पड़ रहा है? अब हम तुम्हारे पेरेंट्स के रिचनेस के अकॉर्डिंग तुम्हें बैठाएंगे क्लास में। जो जितना अमीर होगा वो बड़े क्लास में बैठेगा और जो जितना गरीब होगा वो छोटे क्लास में बैठेगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, तो मैं क्लास 6 में कैसे? शायद कोई मिस्टेक होगा। यार, आज मैं क्लास 2 में चली गई, कल मैं क्लास 3 में थी। गाइज, मैंने सुना है कि तुम लोग को 60 लाख रुपीज देने पड़ेंगे अगर तुम्हें क्लास 5th में जाना है तो। इसका मतलब क्लास 5th से ज्यादा क्लास 6 एक्सपेंसिव है। तो मैं कैसे क्लास 6 में आ गई? रिंकी, तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। सबको पता है कि तुम्हें क्लास 6 नहीं मिला है, समझी? तुम्हारे पेरेंट्स ने जो मेरे मम्मी पापा से लोन लिया था वो तो अभी तक चुका नहीं पाए। और दूसरी बात, क्लास 6 में सिर्फ एक ही लड़की हो सकती है और उसका नाम है टीना। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हूँ जिसको क्लास 6 मिला है। मेरी बात सुनो, ये पक्का झूठ बोल रही है। ये सब पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्लास 6 में एंटर करने के लिए तुम्हें एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी और वो उसी के पास होगा जिसको क्लास 6 सच में मिला होगा।